हरिओम, ओमानंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीए समाजशास्त्र के सेकंड वाले पेपर के अंतर्गत ग्रामीण समाज की जो संरचना है उसमें ग्रामीण परिवर्तन का हम लोग अध्ययन करेंगे। अब ग्रामीण समाज किसे कहते हैं? वह भूभाग जिस पर कम से कम 100 से लेकर के 5,000 के बीच सदस्य अपना जीवन यापन प्राकृतिक रूप से कृषि और पशुपालन इत्यादि पर आधारित होकर के जीवन पालन करते हों या रहते हों, ऐसे स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रामीण कहते हैं। अब उस ऐसे स्थान पर जो है लगभग भारत में अगर हम बात करें तो 6.5 लाख के करीब में जो है 6.5 लाख के करीब में जो है ग्रामीण इलाका पड़ते हैं, यानी गांव पड़ते हैं। तो उन ग्रामीण में कौन कौन सी गतिविधियों में परिवर्तन हुए हैं उनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कुल मिला के हम बात करें तो ग्रामीण परिवर्तन पढ़ेंगे, अर्थात ग्रामीण में कौन कौन सी गतिविधियां पहले से और आज में कितना अंतर आ चुका है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं इसको। अगर हम ग्रामीण परिवर्तन की बात करें तो संरचनात्मक परिवर्तन, यानी गांव के निर्माण में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। जैसे पहले सड़क वड़क नहीं था, अब गांव में सड़कें हैं, विद्युत है। संरचनात्मक परिवर्तन का तात्पर्य होता है ऐसा परिवर्तन या ऐसी व्यवस्था जो विकास को, निर्माण को, कार्य को, व्यवसाय को, क्रिया को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करती है। अब गांव में क्या है? सड़क है, बिजली है, कुछ न कुछ प्राथमिक, कोई विद्यालय हो या ना हो, प्राथमिक विद्यालय ज़रूर मिल जाते हैं, चिकित्सा है। और अगर हम बात करें जो महिलाओं की जो देख रेख की बात होती है, जिसको आशा लोग देख रेख करती हैं, कुल मिला के हम बात करें चिकित्सा सुविधा है, सुरक्षा की भी सुविधा है, अर्थात पुलिस प्रशासन भी पर्याप्त रूप से मौजूद है, जा सकता है, उन रास्ते हैं वहाँ तक पहुँचने आने जाने का। व्यवसायिक क्रिया, यानी कुल मिला के हम बात करें संरचनात्मक परिवर्तन के बाद सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, चिकित्सा, विद्यालय, ये सब व्यवस्थाएं अब ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी पर्याप्त रूप से हो चुकी हैं। फिर भी अभी कुछ इलाकों में बाकी हैं जो एकदम से जो है एकदम ये बॉर्डर का किनारा पड़ता है, यानी भारत जो देश है उसके बॉर्डर किनारे वाले जो कुछ स्थान हैं या कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर आज भी थोड़ी मोड़ी समस्या है, लेकिन अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन यानी संरचनात्मक विकास तेज़ी से हुए हैं। जैसे उड़ीसा है, कुछ कर्नाटका है, कुछ जो है आंध्र प्रदेश के हैं और कुछ जो है महाराष्ट्र के ऐसे स्थान हैं जहाँ पर थोड़ी मोड़ी समस्या मिलती है। उसी तरह से जो 7 सिस्टर स्टेट हैं जो पूर्वी भारत से संबंधित है, पूरे जो नागालैंड, मिजोरम, उस साइड थोड़ी समस्या है, लेकिन अधिकांशतः भारत में संरचनात्मक परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी पर्याप्त रूप से हुए हैं, जो विकास और को बढ़ावा भी देते हैं, समाज को उन्नतशील बनाने में या ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अपना योगदान भी देते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें व्यावसायिक परिवर्तन, पहले क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ व्यवसाय के रूप में कृषि मुख्य साधन था, उसके साथ पशुपालन भी था, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक परिवर्तन अधिक हुए, यानी गैर कृषि कार्य, जैसे डेयरी वाला कार्य, बढ़ईगिरी वाला कार्य। अब बढ़ईगिरी अब व्यवसाय हो गया है, किसी जाति का व्यवसाय नहीं रहा, अब व्यवसायिक हो। उसी तरह से जलपान गृह हो गए। उसके संग संग अगर हम बताएं कताई, बुनाई, कढ़ाई, पावर लूम, ये सब गतिविधियां बढ़ी हैं। उसके संग संग अगर हम बात करें, इससे पापड़ है, अचार उद्योग है, कालीन उद्योग है, ये सभी गतिविधियां जो है व्यावसायिक क्षेत्रों में गैर कृषि कार्य के अंतर्गत विकसित हुई हैं या बढ़ी हैं। उसमें व्यावसायिक कृषि भी हुई, जिसमें तिलहन की खेती, आलू की खेती, सब्जियों की खेती, एक प्रकार से इसका भी बढ़ावा मिला है। कुल मिला के हम बात करें तो अब सिर्फ कृषि ही नहीं, कृषि के अलावा भी बहुत सारे व्यावसायिक कार्यों को बढ़ावा मिल रहा है, जिसमें उन्होंने बताया डेयरी बताया, दूध बताया। डेयरी तो उस दूध के अंतर्गत आ ही जाता है। उसके संग संग जैसे जलपान गृह हुआ, छोटे कल कारखाने हुए, लोहा संबंधी कार्य हुआ, और गाड़ियों का जो है मरम्मत करना, ये सब भी कार्य हुआ। सिलाई, कताई, बुनाई, कढ़ाई से संबंधित कार्य हुआ, कंप्यूटर से संबंधित भी कार्य हुआ। यानी कुल मिला के हम बात करें तो अब ग्रामीण क्षेत्र एक गैर कृषि कार्यों के अंतर्गत स्थान स्थान पर व्यावसायिक या बाजारीकरण को बढ़ावा मिल रहा है अब
ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवर्तन देखे जाते होते हैं। आगे सांस्कृतिक परिवर्तन। संस्कृति का सीधा सीधा अर्थ संस्कार से, यानी खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, रीति रिवाज, परंपरा, मान्यता, संस्कार जो भी है समाज का, उसको हम क्या बोलते हैं? संस्कृति। अब इस सांस्कृतिक परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। कैसे संस्कृति? जैसे फैशन आ गया, खान पान में परिवर्तन भी आ गया, महिलाओं की स्थिति और भूमिका में भी परिवर्तन आ गया। पहले घर था, अब घर से बाहर भी हो रहा है। महिलाओं की भी शिक्षा दीक्षा हो रही है। जो संस्कृति में रूढ़िवादिता थी वो भी खत्म हो गई, जजमानी प्रथा भी खत्म हो गई। कुल मिला के अगर हम बात करें सांस्कृतिक परिवर्तन के दृष्टिकोण से शिक्षा के कारण से भी इसमें सुधार हुआ है। फिर जो मास कम्युनिकेशन है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिसमें टीवी, मोबाइल इत्यादि के कारण से भी सांस्कृतिक परिवर्तन तेज़ी से हो रहे हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन अब इतना हो गया है कि महिलाएं भी पुरुषों के समान हर क्षेत्रों में अपना विकास, अपनी खेलकूद, अपनी प्रतिभा इत्यादि को प्रदर्शित करने का खुला अवसर और प्रयास भी मिल रहा है उनके तरफ से। कुल मिला के सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत खाने पीने में, बोली भाषा में, पढ़ाई लिखाई, यानी अब कहाँ सिर्फ ही भोजपुरी था, अब लोग हिंदी भी बोलते हैं, और ज़्यादा अच्छे से अगर बच्चा तेज है तो इंग्लिश भी जानता है। यानी कुल मिला के हम बात करें तो सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। खान पान में भी बहुत सारे भोजन आए हैं, जैसे बर्गर है, पिज़्ज़ा है, मैगी है, उसके बाद जो है अन्य बहुत सारे व्यंजन जो विदेशी संस्कृति से भारत में आ चुके हैं। तो कुल मिला के हम बात करें सांस्कृतिक परिवर्तन भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थानीय तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रभाव के फलस्वरूप देखा जाता है या हो भी रहा है। अगला है संस्थागत परिवर्तन। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो है, जैसे ग्राम पंचायत होती थी, यानी गांव के लोग मिल करके वहाँ पंचायत करते थे। संयुक्त परिवार प्रणाली था, अब वो भी नहीं है। संयुक्त परिवार के प्रणाली की एकल परिवार की संख्या बढ़ती जा रही है। ग्राम पंचायत धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। जजमानी प्रथा भी धीरे धीरे समाप्ति हो रही है। विद्यालयों में पहले परंपरागत शिक्षा दी जाती है, अब व्यावसायिक शिक्षा, कुछ कौशल इत्यादि से भी शिक्षा की व्यवस्था धीरे धीरे अब तेज़ी से बढ़ रही है। उसके संग संग हम बात करें संस्थागत के परिवर्तन के अंतर्गत, लोगों को जो है अब अपनी योग्यता और शिक्षा के अंतर्गत व्यवसाय, अपनी विकास और अपनी योग्यता के अनुरूप शिक्षण इत्यादि का भी चुनाव करने के लिए ऐसी संस्थाओं के तरफ प्रेरित हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ऐसा भी परिवर्तन हो रहा है। अगर संस्थागत के अंतर्गत अगर हम देखें तो पहले चिकित्सा पहले कम जगहों थी, अब गांव में भी हर जगह आपको चिकित्सक के रूप में, प्राथमिक चिकित्सा के रूप में बहुत से डॉक्टर मिल जाएंगे। चिकित्सक के रूप में भी संस्थागत परिवर्तन हुए हैं और सरकार के द्वारा भी हॉस्पिटल इत्यादि का भी विकास हो रहा है। ये भी संस्थागत परिवर्तन होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और जो एक विकास का भी द्योतक है। ऐसा भी ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन होगा। अगर राजनीतिक परिवर्तन, अब धीरे धीरे लोगों के अंदर राजनीति की जानकारी भी बढ़ती जा रही है। अपने मूल अधिकार, अपने जातिगत आरक्षण, अपनी जातिगत पहचान, अपनी जातिगत सुविधाएं, अपनी जाति के वोट का महत्व, देश में क्या योगदान है, देश के प्रति उनका क्या दायित्व है, नागरिक होने का क्या अधिकार मिला है, अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने मत के प्रति भी लोग जागरूक हो रहे हैं। अब राजनीतिक क्षेत्रों में अब तो यहाँ तक हुआ 33% आरक्षण की भी व्यवस्था कर दी गई है। अब एक प्रकार से हम बताएं लोकसभा विधानसभा में भी आरक्षण की व्यवस्था हो चुकी है। ये सब संस्थागत जो परिवर्तन हो रहे हैं राजनीति के प्रति उनको अब जागरूक और सतर्क कर रहा है। उनके एक नागरिक के दायित्व और सामाजिक दायित्व और देश के प्रति दायित्वों का भी धीरे धीरे विकास हो रहा है। इसमें तेज़ी से भी तो विकास नहीं है, लेकिन अब इसका भी विकास होना प्रारंभ हो चुका है। अब यानी कुल मिला के राजनीतिक रूप से जागरूकता में भी अच्छे दृष्टिकोण से परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है। अगला है सामाजिक मापदंड में परिवर्तन। पहले क्या था, जाति पात, छुआछूत इत्यादि अनेक प्रकार की बुराइयाँ भी थी, जिसमें एक लोग जातिगत समूह या जातिगत ग्रुप बनाते थे, जातिगत संगठन बनाते थे। एक जातिगत युद्ध या जातिगत भेदभाव की भी स्थिति देखने को मिलती थी। लेकिन आज सामाजिक मापदंड में बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं। अब जैसा आपका पैसा हो, आपके पास पैसा है तो अब जाति पाति का भेदभाव परेशान नहीं करेगा, छुआछूत नहीं है। फिर भी एक घटनाएं होती रहती हैं, आती भी रहती हैं, परंतु अब धीरे धीरे बहुत कम हो रही हैं या धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ रही हैं। तो कुल मिला के हम बात करें तो सामाजिक मापदंड में आर्थिक वर्चस्व, आर्थिक उपलब्धि, आर्थिक विकास,
प्रशासनिक पकड़, प्रशासनिक मापदंड, राजनीतिक जागरूकता, यानी समाज का मापदंड अब आर्थिक दृष्टिकोण से, व्यावसायिक दृष्टिकोण से, पद और स्थिति के दृष्टिकोण से लोग निर्धारित कर रहे हैं, उसको मानते हैं। अब जाति पाति का भेदभाव खत्म, योग्यता और उपलब्धि और आर्थिक मापदंड के आधार पर उसको उच्च जाति या छोटा जाति माना जाता है, या ऐसे दृष्टिकोण से समाज के लोग देखते हैं। तो मापदंड में आधुनिक परिवर्तन, आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनैतिक दृष्टिकोण से, मत के दृष्टिकोण से, विचार के दृष्टिकोण से, प्रशासनिक और सामाजिक उपलब्धि के दृष्टिकोण से लोग मापदंड समझते हैं, मानते हैं और उसको अपनाते भी हैं। तो ऐसे भी परिवर्तन सामाजिक मापदंड के रूप में देखा जाता है। अब स्त्री का मतलब नहीं, स्त्री अगर हाई है, हाई पद पे है, हाई राजनीतिक स्तर पर है, तो उसको जो है उसका मापदंड पुरुषों से छोटा नहीं, पुरुषों के समान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसमें स्त्री पुरुष के प्रति भेदभाव, जाति के आधार पर जो भेदभाव था वो खत्म होकर के वहाँ पर योग्यता और पैसे के आधार पर स्थिति इत्यादि देखने को मिलती है। ये भी परिवर्तन अब ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अगला कृषि क्रिया में परिवर्तन, जैसे कृषि कार्यों में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा मिला है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा है, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग मिला है, बहुफसली एक साथ कई फसल उगाने संबंधी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला है। अब किसान जो है अपना उत्पादन समय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के ध्यान में रखते हुए अपना करते हैं। तो कृषि के क्रियाओं में भी ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक सारे परिवर्तन देखे जाते हैं, जिसमें अब किसान जो है अपने उचित मूल्य की मांग सरकार से भी कर लेता है, प्राप्त भी कर लेता है और समय से अपनी खेती करके और एक व्यावसायिक कृषि के साथ कृषि से आय अर्जित करते हुए उचित मूल्य के साथ अपना आर्थिक विकास और कृषि विकास पर बल देता है। जिसके कारण से भारत जब आज़ाद हुआ था तब कृषि उत्पादकता बहुत कम थी, आज कृषि उत्पादकता बहुत ज़्यादा है। कुल मिलाकर व्यावसायिक कृषि, फसली कृषि इत्यादि को बढ़ावा काफ़ी मिला है, जिससे किसान आत्मनिर्भरता के साथ कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमने बताया महत्वपूर्ण बातों को कि जो भारत की ग्रामीण संरचना है उसमें ग्रामीण संरचना में विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत परिवर्तन हुए हैं। जो मुख्य बिंदु थे उन्हीं से मैंने इसकी व्याख्या की है। मुझे उम्मीद है कि ग्रामीण परिवर्तन की स्थिति क्या है, किस रूप में है, इसे आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।